आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक मल्हार से कविता स्वदेश के पठित काव्यांश। पहला काव्यांश। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। और प्रस्तुत काव्यांश से संबंधित पहला प्रश्न। कवि ने किसे पत्थर कहा है? क समाज, ख जीवन, ग वह हृदय जिसमें स्वदेश प्रेम ना हो, घ सैनिक। और इसका सही उत्तर है ग वह हृदय जिसमें स्वदेश प्रेम ना हो। प्रश्न 2। सार शब्द का अर्थ क्या है? क सुंदरता, ख मूल्य या महत्व, ग गहराई, घ विस्तार। और इसका सही उत्तर है ख मूल्य या महत्व। प्रश्न 3। किस जीवन में कुछ सार नहीं है? क जिसमें भक्ति ना हो, ख जो सामाजिक ना हो, ग जो देश के लिए जोश न जगा सके, घ जो लंबा हो। और इसका सही उत्तर है ग जो देश के लिए जोश न जगा सके। प्रश्न 4। स्वदेश शब्द का अर्थ है? क विदेशी देश, ख अपना देश, ग पड़ोसी देश, घ नया देश। और इसका सही उत्तर है ख अपना देश। प्रश्न 5। इस पद्यांश में मुख्य बात क्या है? क शिक्षा का महत्व, ख समाज सेवा, ग देश प्रेम की अनिवार्यता, घ स्वास्थ्य का महत्व। और इसका सही उत्तर है ग देश प्रेम की अनिवार्यता। प्रश्न 6। उपरोक्त पद्यांश में कवि किस भाव को व्यक्त करता है? क करुणा, ख देशभक्ति, ग डर, घ द्वेष। और इसका सही उत्तर है ख देशभक्ति। जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। इस काव्यांश से संबंधित पहला प्रश्न। संसार संग का तात्पर्य है? क व्यापार, ख स्वदेश के साथ जुड़ाव, ग पर्यावरण, घ संगीत। और इसका सही उत्तर है ख स्वदेश के साथ जुड़ाव। प्रश्न 2। जो साहस छोड़ देता है वह? क आराम से जीता है, ख लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, ग अमीर बनता है, घ सफल हो जाता है। और इसका सही उत्तर है ख लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रश्न 3। कवि के अनुसार संसार में जीने के लिए क्या जरूरी है? क धन, ख शिक्षा, ग साहस और सहयोग, घ शक्ति। और इसका सही उत्तर है ग साहस और सहयोग। प्रश्न 4। पार पहुंचना किसका प्रतीक है? क तैराकी, ख मुसीबत, ग लक्ष्य प्राप्ति, घ जंगल पार करना। और इसका सही उत्तर है ग लक्ष्य प्राप्ति। प्रश्न 5। इस पद्यांश से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क प्रतियोगिता से डरना चाहिए, ख अकेले रहना चाहिए, ग अपने देश के प्रति जुड़ाव की शिक्षा, घ यात्रा से बचना चाहिए। और इसका सही उत्तर है ग अपने देश के प्रति जुड़ाव की शिक्षा। अगला पद्यांश। जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। पद्यांश से संबंधित पहला प्रश्न है। जाति उद्धार का अर्थ है? क जातिवाद, ख समाज का कल्याण, ग जातियों का अंत, घ धर्म परिवर्तन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ख समाज का कल्याण। प्रश्न 2। जो अपने समाज का भला नहीं कर सकता, क वह धनवान है, ख वह ज्ञानी है, ग उसका उद्धार नहीं हो सकता, घ वह संत कहलाता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ग उसका उद्धार नहीं हो सकता। प्रश्न 3। रसधार किसका प्रतीक है? क जल की धारा, ख भावना की गहराई, ग नदी, घ प्रेमिका। और इसका सही उत्तर है ख भावना की गहराई। प्रश्न 4। भावनाओं से भरा न होने का तात्पर्य है? क गुस्सैल होना, ख निष्ठुर होना, ग भावुक होना, घ ईमानदार होना। और इसका सही उत्तर है ख निष्ठुर होना। प्रश्न 5। इस पद्यांश में किसके महत्व की बात की गई है? क धन, ख भावना और समाज कल्याण, ग शिक्षा, घ यात्रा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ख भावना और समाज कल्याण। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े पाया जिसमें दाना पानी, माता पिता बंधु जिसमें हैं जिसके राजा रानी। इस पद्यांश से संबंधित पहला प्रश्न। यहाँ की मिट्टी किसका प्रतीक है?
क खेत, ख नदी, ग मातृभूमि, घ बाजार और इसका सही उत्तर है ग मातृभूमि। प्रश्न 2, दाना पानी का अर्थ है क शिक्षा, ख जीवन निर्वाह के साधन, ग त्योहार, घ रक्षा और इसका सही उत्तर है ख जीवन निर्वाह के साधन। प्रश्न 3, इस पद्यांश में कवि किसके प्रति श्रद्धा प्रकट कर रहा है? क मित्रों के प्रति, ख देश के प्रति, ग पड़ोसी के प्रति, घ राजा के प्रति और इस प्रश्न का सही उत्तर है ख देश। प्रश्न 4, राजा रानी किसके प्रतीक हैं? क राजनीति, ख ऐश्वर्य और परंपरा, ग इस देश पर सबका समान अधिकार है, घ युद्ध और इस प्रश्न का सही उत्तर है ख ऐश्वर्य और परंपरा और इस प्रश्न का दूसरा उत्तर हो सकता है इस देश पर सबका समान अधिकार है। प्रश्न 5, बंधु शब्द का अर्थ क्या है? क शत्रु, ख मित्र, ग परिवारजन या भाई, घ पड़ोसी और इस प्रश्न का सही उत्तर है ग परिवारजन या भाई। जिसने कि खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। इन पंक्तियों से संबंधित पहला प्रश्न है। खजाने का अर्थ है क युद्ध, ख धन और सांस्कृतिक संपत्ति, ग पुस्तक, घ गीत और इसका सही उत्तर है ख धन और सांस्कृतिक संपत्ति। प्रश्न 2, लासानी का अर्थ है क सस्ता, ख अद्वितीय, ग विदेशी, घ पुराना और इसका सही उत्तर है ख अद्वितीय। प्रश्न 3, ज्ञानी भी मरते हैं का तात्पर्य है क ज्ञानी दुखी होते हैं, ख वे भारत की महानता पर मोहित होते हैं, ग वे नाराज रहते हैं, घ वे देश छोड़ देते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर है ख वे भारत की महानता पर मोहित होते हैं। प्रश्न 4, नवरत्न किसे दर्शाते हैं? क आभूषण, ख ऐतिहासिक उपलब्धियां, ग पहाड़, घ राजा और इस प्रश्न का सही उत्तर है ख ऐतिहासिक उपलब्धियां। प्रश्न 5, इस पद्यांश में देश की कौन सी विशेषता वर्णित है? क सुंदरता, ख समृद्धि और महानता, ग जनसंख्या, घ कानून और इसका सही उत्तर है ख समृद्धि और महानता। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं, निश्चित है निसंशय निश्चित है, जान एक दिन जाने को। इन पंक्तियों से संबंधित पहला प्रश्न है। पसीजा का अर्थ है क चतुर, ख भावनात्मक जुड़ाव, ग दूर, घ नफरत करने वाला और इसका सही उत्तर है ख भावनात्मक जुड़ाव। प्रश्न 2, भूखा भार किसे कहा गया है? क आलसी व्यक्ति, ख देश प्रेम न करने वाले को, ग विदेशी को, घ सैनिक को और इसका सही उत्तर है ख देश प्रेम न करने वाले को। प्रश्न 3, निसंशय का अर्थ है क संदेहपूर्ण, ख निश्चित, ग संभव, घ बिना संदेह के और इसका सही उत्तर है ख निश्चित। प्रश्न 4, यह पद्यांश जीवन के किस सत्य को दर्शाता है? क प्रेम, ख धन, ग मृत्यु का निश्चित होना, घ शिक्षा और इस प्रश्न का सही उत्तर है घ शिक्षा। प्रश्न 5, कवि के अनुसार जीवन किसके लिए जीना चाहिए? क परिवार के लिए, ख पैसों के लिए, ग देश के लिए, घ मनोरंजन के लिए और इस प्रश्न का सही उत्तर है ग देश के लिए। है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और इन पंक्तियों से संबंधित पहला प्रश्न, काल दीप किसका प्रतीक है? क दीपावली, ख समय, ग मृत्यु, घ दीपक और इसका सही उत्तर है ग मृत्यु। प्रश्न 2, परमाना किसके लिए प्रयोग हुआ है? क नेता, ख सैनिक, ग देश पर मर मिटने वाले के लिए, घ व्यापारी और इसका सही उत्तर है ग देश पर मर मिटने वाले के लिए। प्रश्न 3, सब कुछ है अपने हाथों में का अर्थ है क हम असहाय हैं, ख सब सरकार के हाथों में है, ग आत्मनिर्भर, स्वयं बलिदान हेतु, घ हमें कुछ नहीं करना और इस प्रश्न का सही उत्तर है ग आत्मनिर्भर, स्वयं बलिदान हेतु। प्रश्न 4, तोप और तलवार किसका प्रतीक है? क युद्ध, ख शक्ति और साहस, ग सजावट, घ कविता और इस प्रश्न का सही उत्तर है ख शक्ति और साहस। प्रश्न 5, इस पद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है? क डर फैलाना, ख मनोरंजन, ग बलिदान और आत्मबल का संदेश देना, घ व्यापार
और इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, बलिदान और आत्मबल का संदेश देना। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।